राजकुमार से शादी करने के पहले दिन महिला को उसके नए पति ने बेरहमी से रसातल में फेंक दिया। सौभाग्य से वह एक सूखी शाखा से पकड़ी गई, जिससे उसकी जान बच गई। जब जेसी को होश आया तो उसने जल्दी से गुफा के मुहाने पर मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जेसी ने गुफा की छत की ओर चढ़ना शुरू करने का फैसला किया, लेकिन चट्टान की दीवारें चिकनी थी, जिसमें पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने बाहर निकलने का दूसरा रास्ता तलाशना शुरू किया। जल्द ही एक गुफा में पहुंच गई, जिसमें से नीली रोशनी निकल रही थी। फिर भी उसे वहां पहुंचने के लिए एक गहरी और अथाह खाई को पार करना पड़ा। जेसी ने हिम्मत जुटाई और विपरीत दिशा में कूद गई। उसका घायल पैर लगभग चट्टान से गिरने वाला था। एक महत्वपूर्ण क्षण में उसके कपड़ों की चेन एक दरार में फंस गई, जिससे वह अपने शरीर को स्थिर कर सकी। उसने अपनी जेब से एक खंजर निकाला। एक कठोर प्रयास के बाद वह आखिरकार मंच पर चढ़ गई। नीली रोशनी का स्रोत कीड़ों और उनके स्रावों से बना हुआ निकला। जेसी ने अपने कपड़ों का एक टुकड़ा फाड़ा, अंदर जुगनू रखे, एक अस्थायी दीपक बनाया। गुफा में पानी का एक कुंड भी था। जेसी ने उत्सुकता से उसे पीने के लिए उठाया, लेकिन पानी बहुत गंदा था। वह केवल ऊपर पिघलती बर्फ से टपकने वाले पानी से अपनी प्यास बुझा सकती थी। जैसे ही उसने स्वाद का आनंद लेने के लिए अपनी आंखें बंद की, ऊपर के बर्फ के खंभे अचानक पिघलने लगे। एक राक्षस आग की लपटों का पीछा करते हुए गुफा में गिर गया। जेसी जल्दी से गुफा के अंदर छिप गई। इस तरह राक्षस के पीछा से बचते हुए अचानक उसने दीवार पर निशान देखे और उसके चारों ओर कई मृत लड़कियों के कपड़े। उसे अचानक एहसास हुआ कि ये सभी उसकी तरह की लड़कियां थीं। राजकुमार द्वारा धोखा दिया गया। राक्षस को इस अस्थायी सुरक्षित क्षेत्र में दावत देने के लिए दिया गया। जेसी ने पत्थर की दीवार के खिलाफ आराम किया। जल्द ही वह अचानक जाग गई। अपने पैरों में जुगनुओं का एक समूह चिपका हुआ पाकर उसने जल्दी से जुगनुओं को हटा दिया और यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि उसका मूल घाव चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया था। फिर उसने एक जुगनू पकड़ा और उसे अपनी बाह पर रख लिया, और वास्तव में घाव तेजी से ठीक होने लगा और उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया। गुफा में छोड़े गए नक्शे के आधार पर जेसी को तुरंत आत्मविश्वास मिला। जेसी को पता चला कि कुछ समय तक इस दिशा में चलने से वह दूसरे निकास तक पहुंच जाएगी। यह दर्शाता है कि पहले कोई भाग चुका है। दीवार पर अपना नाम लिखने के बाद वह धीरे धीरे जुगनुओं के साथ नए मार्ग में प्रवेश कर गई। जल्द ही उसे एक जगह मिल गई जहां से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। क्रिस्टल से भरा एक छेद। उसने जमीन से मुकुट उठाया, अपनी लंबी स्कर्ट को फाड़ दिया, उसे अपने अंगों के चारों ओर लपेटा और ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर दिया। अचानक गुफा की छत पर एक काली छाया दिखाई दी। एक भयानक दहाड़ लगाते हुए इस दृश्य को देखकर राक्षस ने अपना मुंह खोला। एक महत्वपूर्ण क्षण में जेसी ने मुकुट का उपयोग एक चट्टान पर हुक लगाने के लिए किया। सौभाग्य से उसकी जान बच गई। हालांकि जब जेसी बाहर निकलने के रास्ते पर पहुंची, उसे पता चला कि बाहर निकलने का रास्ता वास्तव में एक चट्टान के ऊपर था। नीचे जाने का कोई रास्ता न होने के कारण जेसी की भावनाएं उखड़ गई, जैसे वह निराशा में डूब गई। घोड़े की टापों की आवाज अचानक दूर से गूंजी। उसने जल्दी से अपनी बाहें लहराईं और मदद के लिए चिल्लाई। अप्रत्याशित रूप से राक्षस अचानक उसकी ओर उड़ गया। जेसी को डराकर एक कोने में जाना पड़ा, लेकिन पास में एक कंकाल मिला। उसे एहसास हुआ कि दीवार पर नक्शा बनाने वाली महिला भागने में सफल नहीं हुई। राक्षस ने अपना मुंह खोला। आग उगलने की तैयारी करते हुए जेसी को एहसास हुआ कि वह अब और नहीं बच सकती। उसी क्षण एक चीख ने राक्षस के हमले को बाधित कर दिया। राक्षस तुरंत जांच करने के लिए उड़ गया। अपने पिता की आवाज सुनकर जेसी जल्दी से वापस मुड़ी, लेकिन गलती से राक्षस की खोह में जा गिरी। उसके सामने एक मुकुट और 3 युवा ड्रैगन के शव पड़े थे। जेसी को यह भी पता चल गया कि उसे क्यों फंसाया गया था। कई साल पहले राक्षस की मां ड्रैगन ने 3 ड्रैगन अंडे दिए थे, लेकिन जैसे ही नया जीवन जन्म लेने वाला था, राजा ने तीनों बच्चे ड्रैगन को मारने का आदेश दिया। गुफा में तीखी चीखें गूंजने लगी। मां ड्रैगन प्रकट हुई, लेकिन मां ड्रैगन ने आग की लपटें छोड़ दी, जिसने सब कुछ भस्म कर दिया।
वे माँ ड्रैगन के क्रोध का सामना नहीं कर सके। राजा को एहसास हुआ कि उसने उन पर बहुत बड़ी विपत्ति ला दी है और तुरंत घुटनों के बल गिरकर दया की भीख मांगी। माँ ड्रैगन से माफी के लिए कोई भी कीमत चुकाने की इच्छा व्यक्त की। माँ ड्रैगन ने उसी तरह प्रतिशोध की मांग की। राजा से अपनी 3 बेटियों की बलि देने की मांग की। इसके बाद से हर नए राजा को अपने राज्याभिषेक से पहले 3 बेटियों की बलि देनी पड़ी, मारे गए ड्रैगन की आत्माओं को खुश करने के लिए। हालांकि एक राजा अपनी बेटियों की बलि कैसे दे सकता था? इस प्रकार उन्होंने शादी की आड़ में अनजान युवा लड़कियों को धोखा देने का सहारा लिया, केवल उन्हें शादी समारोह के बाद बलि के रूप में ड्रैगन की मांद में भेजने के लिए। और जेसी पीड़ितों में से एक थी। इस समय उसके पिता और सैनिक ड्रैगन की मांद में घुस गए, लेकिन विशाल ड्रैगन का सामना करते हुए मानव अपनी बेटी को बचाने के लिए हर कीमत पर आगे बढ़ना। यह दृश्य जेसी ने देखा, जो अभी अभी आई थी। माँ ड्रैगन ने उसकी उपस्थिति को महसूस किया, तुरंत अपने पिता का इस्तेमाल करके उसे बाहर निकालने के लिए फुसलाया। अपने पिता की बार बार चेतावनी के बावजूद कि वह बाहर न आए, उसने खुद को बलिदान करने का फैसला किया, बस यही कामना करते हुए कि उसकी बेटी इस जगह से सुरक्षित बच जाए। जेसी ने देखा कि उसके पिता को ड्रैगन ने छाती में छेद कर दिया है। उसने एक दर्दनाक चीख निकाली। यह सुनते ही माँ ड्रैगन तेजी से जेसी की तलाश में मुड़ी। एक चट्टान के पीछे छिपकर एक महत्वपूर्ण क्षण में भागने की तैयारी कर रहे एक सैनिक ने गलती से शोर मचा दिया। माँ ड्रैगन का ध्यान तुरंत आकर्षित करते हुए सैनिक जल्दी से भाग गए, राक्षस को उसकी मांद से बाहर निकालने में सफल रहे। जेसी ने अपने पिता के पास जाने का अवसर लिया। उसके मरते हुए पिता ने जेसी को भागने के लिए पीछे छोड़ी गई रस्सी का उपयोग करने का जिम्मा सौंपा। उसकी सौतेली माँ और बहन बाहर इंतजार कर रही होंगी, जबकि माँ ड्रैगन सैनिकों का पीछा कर रही होगी। जेसी ने रस्सी को कसकर पकड़ लिया और ऊपर की ओर चढ़ने लगी। माँ ड्रैगन ने जल्दी ही लक्ष्य में बदलाव को भांप लिया। गुस्से में उसने सैनिकों को कुचलकर मार डाला। फिर अपने पंख फड़फड़ाते हुए वह भागती हुई जेसी की ओर तेजी से बढ़ी। यह देखकर जेसी हताश होकर ऊपर चढ़ गई। एक पल के लिए भी रुकने की हिम्मत न करते हुए ड्रैगन की लपटें उसकी ओर गरजने लगी। सौभाग्य से जेसी समय से पहले चट्टान पर चढ़ गई थी। गुफा से भागते हुए वह जानती थी कि माँ ड्रैगन उसे आसानी से नहीं जाने देगी। तुरंत अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर समुद्र तट की ओर चल पड़ी। अप्रत्याशित रूप से माँ ड्रैगन खोह से बाहर निकल आई। उग्र रूप से दहाड़ते हुए जेसी को एहसास हुआ कि वह घोड़े पर सवार ड्रैगन से आगे नहीं भाग सकती, इसलिए वह जल्दी से उतर गई। एक बड़ी चट्टान के नीचे छिपकर घोड़े को पकड़ने के बाद ही माँ ड्रैगन को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। तुरंत क्रोधित होकर उसने लपटें उगल दी, जिससे पूरा जंगल जल उठा। महल में रानी ने इस भयावह दृश्य को देखा। तुरंत यह अनुमान लगाते हुए कि जेसी ने ड्रैगन को खुश करने के लिए ड्रैगन को उकसाया था, उसने सैनिकों को जेसी की बहन को लाने का आदेश दिया और उसे ड्रैगन के लिए बलि के रूप में चट्टान से नीचे फेंक दिया। जब जेसी आखिरकार बच निकली और अपनी सौतेली माँ के साथ फिर से मिली, तो उसे पता चला कि रानी ने उसकी बहन को ले लिया है। अपनी बहन को बचाने के लिए दृढ़ निश्चयी जेसी ने ड्रैगन की मांद में लौटने का फैसला किया। अपने पिछले अनुभव से सीख लेते हुए जेसी ने बहादुरी से ड्रैगन की मांद पर धावा बोला। नीली रोशनी वाली गुफा में पहुंचकर और जुगनू की रोशनी बनाते हुए उसने अपनी गंध को छिपाने के लिए पूल में सीवेज का इस्तेमाल किया। बिखरे हुए हथियारों को एक ढेर में इकट्ठा किया। बाद में ड्रैगन का ध्यान भटकाने के लिए एक अस्थायी समयबद्ध तंत्र का निर्माण किया। फिर जमीन से एक तलवार उठाई। युद्ध की तैयारी करते हुए ड्रैगन भी अपनी बहन को बचाने के लिए जेसी की वापसी की प्रतीक्षा में था। आधे घंटे बाद दूर से ड्रैगन ने शोर सुना। जेसी को समझकर ड्रैगन तुरंत आवाज के स्रोत की ओर कूद पड़ा। जेसी ने अपनी बहन को ढूंढने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई और जल्दी से भागने में असमर्थ थी, यह महसूस करने पर कि उसे धोखा दिया गया था। पलक झपकते ही ड्रैगन ने वापस हमला कर दिया। जेसी ने अपनी बहन को अस्थायी रूप से छिपने का निर्देश दिया।
जब वह अकेले ड्रैगन का सामना करने के लिए तैयार हुई तो उसने राजा के झूठ को उजागर करते हुए ड्रैगन को सच्चाई बताई, यह बताते हुए कि शाही परिवार ने अपनी बेटियों की बलि देने का वादा नहीं निभाया था, बल्कि झूठी शादियों के माध्यम से मासूम लड़कियों को धोखा दिया था। उसके स्पष्टीकरण के बावजूद ड्रैगन ने विश्वास करने से इनकार कर दिया। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण जेसी ने ड्रैगन का सामना करने के लिए अपनी तलवार निकाली, लेकिन ड्रैगन की लपटों से जलकर पानी में गिर गई। झील से बाहर निकलने के बाद जेसी ने अपनी तलवार वापस लेने का प्रयास किया, लेकिन एक बार फिर ड्रैगन ने उसे घेर लिया। गंभीर दर्द को सहते हुए जेसी ने पलटवार करने के लिए अपनी छाती से एक खंजर निकाला। ड्रैगन की एक आंख को सफलतापूर्वक अंधा करने के बाद उसने फिर से अपनी तलवार उठाई। हालांकि यह दोहराते हुए कि वह शाही वंश की नहीं थी, ड्रैगन अभी भी अन्यथा मानता था। चूंकि उसने जेसी पर शाही खून की गंध का पता लगा लिया था, कोई और विकल्प न होने के कारण जेसी ने अपनी तलवार ड्रैगन की हथेली में घुसा दी। अस्थायी रूप से उसकी पकड़ से मुक्त होकर ड्रैगन के बढ़ते गुस्से को महसूस करते हुए जेसी एक बड़ी चट्टान की ओर चली गई। जानबूझकर ड्रैगन को आग उगलने के लिए उकसाया, ड्रैगन अपनी ही लपटों में भस्म हो गया। जमीन पर गिरते ही उसने एक तीखी चीख निकाली। यह देखकर जेसी ने अपनी हथेली को यह समझाने के लिए आगे बढ़ाया कि जब भी कोई राजकुमार किसी लड़की से शादी करता है तो उसके हाथ पर एक कट लगाया जाता है, जिससे शाही खून लड़की के शरीर में प्रवाहित होता है। सदियों से शाही परिवार ने इस तरीके का उपयोग करके ड्रैगन को धोखा दिया था। जेसी ने अपनी तलवार उठाई और उसे जोर से नीचे गिरा दिया, लेकिन उसने ड्रैगन को नहीं मारा। वे दोनों पीड़ित थे। केवल एक साथ काम करके ही वे असली अपराधी का सामना कर सकते थे। शाही परिवार। जेसी तालाब में चली गई, ड्रैगन के घावों को ठीक करने के लिए जुगनू का उपयोग किया। फिर वह अकेली महल में लौट आई। इस समय महान हॉल में राजकुमार अभी भी शादी समारोह में अज्ञानी लड़कियों को धोखा दे रहा था। वह दुल्हन को मुक्त करते हुए मंच के पास पहुंची, फिर जोर से चेतावनी दी, दूसरों को भागने का एक आखिरी मौका दिया। लेकिन रानी ने भीड़ पर भरोसा करते हुए बिल्कुल भी चिंता नहीं दिखाई। अचानक ड्रैगन महल के ऊपर दिखाई दिया। जैसे ही जेसी जाने के लिए मुड़ी, राज्य आग की लपटों में घिर गया और गिर गया। जेसी वहां से चली गई और उसके ऊपर ड्रैगन धीरे धीरे उड़ गया। यह उसके पिता की जगह ले लेगा और जेसी की रखवाली करना जारी रखेगा।